हुआ नहीं है, बहुत लोगों का यह एहसास हुआ। पौलुस इस बारे में कहता है, जिसने दुख तकलीफ को झेला, मुसीबत की घड़ी आए, मगर एक बात को वो बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा। रोमियो के पत्र 8:28, रोमियो के पत्र 8:28 बड़े दृढ़ता के साथ कहा, एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर गुड फॉर दोज हु लव हिम हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। कहता है इन सब चीजों में एक चीज में जाता है, एंड वी नो कि ये हम जानते हैं कि हर एक चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है जो उससे प्यार करता है और जिन्होंने उन्हें बुलाया है अपने कारण से। और कहीं ना कहीं खुदा ने आपको पुकारा है, कहीं ना कहीं खुदा ने आपको पुकारा है। और क्योंकि खुदा ने आपको पुकारा है और आप खुदा में आ गए, और इस मुसीबत के समय में अब तक बहुत सारी परेशानी हम में रोज हो रहा है, मगर हमें काबू नहीं कर पा रहे। और आज को कलाम को देखिए, उद्देश्य है कि परमेश्वर ने आपको और हमें पुकारा है। यहाँ पर मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, I've got 103 people at present, और इसके साथ शेयरिंग में लोग भी जुड़े हुए हैं। जब दिन के अंत होता है और जब भी खत्म होता है तो हमें मालूम चलता है करीब 5 से 6 हजार लोग देख चुके हैं, क्योंकि शेयरिंग के ऊपर शेयरिंग चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साधु पौल कहते हैं, इस बारे में मैं जानता हूँ कि खुदा ने हर एक चीज से भलाई उत्पन्न कर सकता है। हर एक चीज से खुदा भला उत्पन्न कर सकता है, जिससे वो प्यार करता है, जिसे उन्होंने पुकारा है और कारण से पुकारा। अर्थात आप और हम, वो अगर पुकारा गया, बुलाया गया और बैठ के खुदा के कलाम सुन रहे हैं, अब पुकारा गया इसलिए, क्योंकि लोग बैठते नहीं है कलाम सुनने के लिए, लोग हट जाते हैं, लोग को कुछ और चाहिए, वो अपनी चीज ढूंढते हैं। मगर खुदा जो चीज देता है वो उस चीज को वो ना ढूंढते हैं ना वो चाहते हैं। साधु पौलुस इस बात को कहता, आवर पेन एंड सफरिंग्स, साधु पौलुस का जो हमारी जो दुख है, परेशानी है, परमेश्वर की उद्देश्य है। साधु पौलुस यही कहता है, God has a purpose, उनका कोई उद्देश्य है, इसी में से वो उनका उद्देश्य है। कहता है, Paul chooses words carefully, and you notice साधु पौलुस किस तरह शब्द को चुन रहा है, और चुन के शब्द इस्तेमाल किया। जैसे वो कहा we know, शब्द है हम लोग जानते हैं, उसने शब्द का हम लोग जानते हैं, अर्थात ये जानकारी है, ये जानकारी है कि खुदा भलाई उत्पन्न कर सकता है किसी भी चीज से। जो खुदा आउट ऑफ नथिंग क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, जब कुछ था नहीं उन्होंने भूमंडल को निर्माण किया। और आज को अगर आप देखते हैं, फॉर अ मैन हु अंडरवेंट बीटिंग्स, साधु पौलुस कह रहा है, जो बार बार मार खाए, कहता वो ताड़ना सहे, वो मार खाए, जहाज में जो उठा था जहाज टूट के डूब भी गए और बार बार कैद में चले गए। He recognized something that is absolutely essential to us to remember as believers. एक चीज वो अच्छी तरह जानता है कि इतनी ताड़ना, इतनी दुख, क्लेश और कैद में रहने के में भी एक चीज विश्वासी को जानना जरूरी है। और इस बात को साधु पौलुस कहते हैं, Our pain is not meaningless. हमारे दर्द, दुख, ये नहीं है कि इसके कोई माने नहीं है। हर एक चीज में आप देखेंगे खुदा भला उत्पन्न कर लेता है, हर एक चीज से। बहुत लोग कभी समझ नहीं पाए कि जितने आप लोग का घर में सब्जी आता है, जितने सब्जी आता है, जो कुछ बच जाते हैं, बहुत लोग उठा के कचरा में फेंक देते हैं। मगर आप जानते हैं कि इसी से खाद्य पदार्थ बनता है, खाद्य पदार्थ बनते हैं। लोग इसे काट काट के फेंक देते हैं, डब्बा में रखते हैं और उसको सड़ाते हैं, फिर उसमें मिट्टी डाल के उसको पेड़ में डालने से फल बहुत जल्दी उत्पन्न होता है। फेंका हुआ ही कोई चीज नहीं है। और खुदा बहुत अच्छी तरह जानता है किस तरह एक टूटे हुए को दोबारा निर्माण करना। इसीलिए मसीह बार बार जो अंधे जन्म लिया था उसे रोशनी दे दी, जो आदमी मर गया उसमें फिर से जीवन डाल दिया, अर्थात पुनः उसे खड़ा करना। इसे कहते हैं पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, बिकॉज फिर से उसे खड़ा करना। और खुदा सबसे अच्छा जानता है, जब एक आदमी खुशहाल जिंदगी जी रहा है, खुश है, फिर दुख आता, परेशानी आता, वो टूट के बिखर जाता है, फिर खत्म हो जाता है। मगर खुदा ये नहीं चाहता।
खुदा चाहते हैं कि आप में खुश रहे, आप आनंद में रहे, और जब जब आप टूट के बिखर जाते हैं खुदा आपको उठा के खड़ा कर देता है। एंड दैट्स व्हाट गॉड इंटेंशन। और साधु पौलुस यही कहता है कि इसमें एक उद्देश्य है। जस्ट एज ही राइट्स नॉट जस्ट सम सिचुएशन, ही राइट्स ऑल थिंग्स। सिर्फ नहीं कभी कभार, मगर साधु पौलुस कहता है इन ऑल थिंग्स, सब चीज में, इन ऑल थिंग्स, सब चीज में, सुख में, दुख में, आनंद में, बीमारी में, तनाव में, हर एक मुसीबत में, इन ऑल थिंग्स, सब चीज में साधु पौलुस इस बात को कहता है। हम लोग जानते हैं सब कुछ में, अर्थात सब कुछ में खुदा काम कर सकता है। आपकी अवस्था कितने खराब क्यों ना हो, और आप कितने मजबूर क्यों ना हो, और कितने गिरे हुए क्यों ना हो, कितने पापी क्यों ना हो, 7 पति, याद रखिए, पानी भरने आई थी समरिया नारी, 7 पति थे, व्यभिचारिणी। हर एक के लिए प्रभु कुछ न कुछ योजना बना दी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भी पीड़ा, आपके दुख, इसकी एक योजना है। एवरी इंडिविजुअल गॉड यूज माइटी थ्रूआउट द स्क्रिप्चर्स स्पीक्स अबाउट इट। हर एक व्यक्ति, अगर आप बाइबल में देखें, खुदा ने उनको सबको किस तरह इस्तेमाल किया। मूसा को इस्तेमाल किया, मोसेस वाज यूज्ड। अगर आप देखें तो मूसा के पीछे उसके भाई गिर गया था, मुंह बोली भाई था मौसी का, मसर का, क्योंकि वो फिरौन की बेटी का बच्चा था। मूसा ने, फिरौन की बेटी ने उसे गोद लिया था, अर्थात वो उसी खानदान का था। फिरौन की मौसी की बेटा, मुंह बोली बेटा, गोद लिया हुआ बेटा, उसके पीछे गिर गया था। वो उसे मारना चाहता था और वो वहां से भाग गया, और खुदा ने उसे सबसे भरा। वो भागा था, सो ही वाज अ वैगबॉन्ड, वो भाग रहा था, भगोड़ा कहेंगे आप, मूसा भगोड़ा जो भाग रहा था। खुदा ने उसे पकड़ के नबी बना दिया, सबसे बड़ी। एलाइज भाग रहा था और खुदा ने एलाइज को फिर उठा के लेके आया। क्वीन एस्थर अपने जीवन को परेशानी में डाल दिया था यहूदी लोग के लिए, और सबको खुदा एक एक करके बाहर निकाला। Scripture repeatedly speaks to show how suffering never includes without God's power working through it supernaturally. कलाम सब समय एक बात को जाहिर करता है कि जितनी दुख, तकलीफ, परेशानी होता है हम विश्वासी के जीवन में, खुदा उसे अपने जलाल के द्वारा उठा के बार बार खड़ा करता है। तो जब जब दुख तकलीफ का वक्त आए तो तब तक ये समय है खुदा की जलाल की, ये समय है खुदा की आशीष की, और खुदा इसे इस्तेमाल करना चाहता है। Our pains and suffering often sets us up to seek God's supernatural power. हमारी दुख परेशानी सब समय हमें ले ही आता है। हम आग किसके पास जाते हैं? खुदा के पास ही आ जाते हैं, और खुदा की वो आशीष, that supernatural power, अद्भुत शक्ति हमारे जीवन में काम करते हैं। Nothing can compare the disappointing news, especially when you feel the Lord has spoken to your heart. कोई भी समाचार इतना खराब नहीं हो सकता यदि आपका दिल में खुदा की वो कलाम की आवाज ना गूंजते होंगे। अगर खुदा की आवाज नहीं गूंजते होंगे तो आप डर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। मगर जब खुदा की उस कलाम आपके अंदर में हो, वो गूंजेंगे, तो वो डर को बैठने नहीं देगा, डर को घर बनाने नहीं देगा। क्या हमने खुदा के कलाम को सुना था? सवाल यही उठता, हैव वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हम खुदा के कलाम को सुना था? थ्रू द सीजन द लॉर्ड was near and helped us through the pain and discouragement. देख लीजिए, पूरा सीजन निकल गया, पूरा सीजन निकल गया, और ये पूरा सीजन में हम दुखी थे, डिस्करेज हो चुके थे, निराश हो चुके थे। खुदा ने इंतजाम नहीं किया। मैं कभी फेसबुक पे प्रचार नहीं किया, भाई बहनों, नहीं किया। 34 years I've never preached on the Facebook ever. कभी नहीं किया। या तो लोग उठा के दे देता था, मैं कभी नहीं किया। ये क्या खुदा की योजना नहीं है आपके जीवन में कि खुदा ने मुझे उठा के लेके आ गया ताकि मैं
पेंडेमिक टाइम से कलाम में दे रहे हैं, किसके लिए किया? ये आप लोग के लिए किया, खुदा आपके लिए किया, यू पीपल, ताकि आप अकेला ना हो जाए। आपको हर शाम को मालूम है कलाम आएंगे, और हर शाम को जितनी समस्या है सब समस्या से हमें लिख के भेजते हैं लोग कि दादा आज को कलाम सुनने के बाद हौसला आ गया, स्तुति आराधना अच्छा लगा। बार बार सुबह से लेके शाम तक परेशानी, और शाम को आके परेशानी के हाल, क्योंकि खुदा कहता मैं तेरे साथ हूं। और ये एक चीज जो हमारी जिंदगी में अक्सर आगे हमें लेके जा रहा है, और इस चीज को समझना जरूरी है। There is a purpose in time. The one who loves us unconditionally, he reveals a divine purpose through it. एक उद्देश्य है, एक खुदा है जो हमें प्यार करता है, और प्यार करने के लिए उनके पास कोई वजह की जरूरत नहीं है, उसने प्यार ही किया है। Unconditional love. Fill our life with God's word and God's people. हमें जरूरत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम अपनी जिंदगी को भर दें, Fill our lives, हमारी जिंदगी भर जाए, ताकि हम कोशिश करें हमारी जिंदगी भर जाए परमेश्वर की कलाम से, परमेश्वर की कलाम से। आज को सबसे बड़ी ज्यादा जरूरी जिस चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को जानना जरूरी है। सीजन है, परमेश्वर क्या चाहता है। Regardless that we walk through today in challenges ahead, हमारी जिंदगी में बहुत सारे challenges हैं। जब हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, बहुत सारे मुसीबत आ रहा है। Regarding the challenges of today, and it says that the principle that the Lord wants us to know that we are walking through in difficult time. खुदा चाहता है कि तुम जान जाओ कि इस मुसीबत के समय में तुम चल रहे हो, मगर ये भी जान लो तुम अकेले नहीं हो, साथ में मैं हूं। इसीलिए तो 7 महीना निकल गए, 7 महीना निकल गए, और आज 7 महीना में आप बैठ के हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खुदा क्या चाहता है कि हम जाने। वॉक, एंड दे हैव बीन एंड इट हैड बीन टॉट टू अस। हम चलते गए और हमें सिखाते गए खुदा। द प्रिंसिपल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है, द प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड कि खुदा क्या चाह रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग विद गॉड थ्रू डिफिकल्ट डेज। सबसे बड़ा सीख ले लीजिए, इस मुसीबत के घड़ी में जब हम चल रहे हैं, 7 महीना से चल रहे हैं। इजराइली 40 साल चला, अब तो सिर्फ 7 महीना चले, और 40 साल इजराइल के साथ खुदा थे और उनके नबी थे। और इस पूरे पेंडेमिक में खुदा की खादिम है, खुदा भी है आपके साथ। आपकी सेवा के लिए खुदा ने खादिम रखा, और खुदा भी है साथ। And it says, bring your pain, सीख ले लीजिए, अपने दुख तकलीफ, bring your pain to God and do not run from him. अपने दुख दर्द को खुदा के पास लेके आओ, उसे भागो मत, खुदा से मत भागो, निराश मत हो जाओ, खुदा से मत भागो। When we run from God in season of challenge, all you are left with your own limited abilities to cope up with what you are walking through. जब इस समय आता है आपका मेरे जिंदगी में, और जब हम खुदा को छोड़ देते हैं, तो रह क्या जाता है? लिमिटेड। आपके थोड़े बहुत जो समर्थ है, वो थोड़े बहुत समर्थ और काबिलियत, जिसके द्वारा आपको चलने पड़ेगा अकेला, जिसके द्वारा आपको चलने पड़ेगा। वो चलते चलते प्यासा हो जाते थे, पानी लेके कितने दिन चलेगा? 40 साल। पानी खत्म होते थे, सूख जाते थे, मगर हर जगह खुदा पानी के इंतजाम करते थे। खाना कहां से लाएंगे, कहां बोएंगे? क्योंकि वो चल रहे थे। 40 days they were moving. अगर वो बोएगा भी तो उनको वहां पर बैठ के तंबू लगाने पड़ेंगे, और वहां बैठ के अनाज को बो के इंतजार करने पड़ेंगे फसल के लिए। खुदा हर सुबह उनके लिए भोजन भेज देता था। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप रुक जाते हैं तो जो भी कुछ आपके पास है आपको उसी को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यू गो टू यूज योर रिसोर्सेज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको वही इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास है, और वो बहुत कम है, थोड़ा है, वो सिर्फ आप ही से होंगे, दूसरे को तो आप दे भी नहीं पाएंगे। On the other hand, God invites us to draw near that we might experience His peace. खुदा ने आज आपको पुकार रहा है, और दूसरी हाथ में देखिए खुदा आपको पुकार है कि वो अपने शांति आपको देना चाहता है, ताकि आप डर के ना रहे, भयभीत ना हो। Heal and cleanse. That's what the scripture points out. कलाम यही दिखाता है कि वो आपको चंगाई भी देगा, और वो आपके लिए रास्ता भी बना देगा। The Lord is close to the broken hearted. कलाम यही कहता है कि खुदा बहुत नजदीक है
टूटे हुए हृदय के। जबूर ले लीजिए, Psalms 34 verses 18, 34 के 18। भजन संगीता 34 के 18। The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. जिसके हृदय टूट चुका है और जिसके हृदय टूटा हुआ और जिसे क्रश पिस गया, खुदा उनके करीब है। कलाम यही कहता है, खुदा उनके करीब है। मगर अगर हम खुदा के करीब ना जाए, अर्थात खुदा आ रहा है, आपको भी जाने पड़ेंगे। खुदा करीब है। The Bible never instructs us to suppress our pain. बाइबल कभी ये नहीं कहता कि अपने दर्द को दबा के रखो, छुपा के रखो। वो कहता है इसे खोलो। इसीलिए जिसने चिल्ला के पुकारा, खुदा उसकी आवाज सुन ली। जो आया, उनकी आवाज, उनकी दुआ उन्होंने कबूल कर ली। But instead show where and direct it. दिखा दीजिए आपके दर्द कहाँ है। अंधा ने कहा, उससे कहा तुम क्या चाहते हो? अंधा ने कहा मैं अंधा हूं। अंधा ने कह दिया कि मैं अंधा हूं। तुम चाहते क्या? उसने कहा आंखें चाहता हूं। आपको दिखाने, क्योंकि अंधे पैसा मांगते थे। जिंदगी भर वो अंधा पैसा मांग के भीख मांग रहे थे। पहला दफा उन्होंने सही चीज मांगा, आंखें मांगी। खुदा ने उसे आंखें दे दी। डायरेक्ट उसने खुदा को बता दिया उसे क्या जरूरत है। आपको भी बतानी पड़ेगी। उन्होंने कहा इतने आदमी हैं और शहर दूर है और इतने आदमी खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 5 रोटी 2 मछली है। खुदा ने कहा वही लेके आ। और उसी से उसने और भी उत्पन्न कर दिया। कहा कर देने के लिए पैसा नहीं है। मूसा ने उसे कहा जाओ झील में जाओ और पहला मछली जो उठाएगा उसके मुंह से निकाल लेना, तुम्हारी जरूरत पूरा हो। अर्थात हर समस्या आपको लेके आके दिखानी पड़ेगा, ये मेरा समस्या है। दिस इज माई प्रॉब्लम। शो इट, डायरेक्ट इट। दिखाइए कि मेरे खुदा, मेरे मालिक, ये मेरी समस्या, मैं दुखी हूं, मैं बेसहारा हूं, मेरी इस चीज की जरूरत है। He heals the broken hearted. Zabur 147 verses 3, भजन संगीता 147 verses 3, he says he heals the broken hearted and binds up their wounds. वो टूटे हुए हृदय को जोड़ता है और घाव में मलम पट्टी लगाता है। मगर दिखाओगे तभी तो, बताओगे तभी तो, मांगोगे तभी तो दिया जाएगा। मांगो दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको बताने पड़ेंगे। लाइक वी नीड अ सर्जन। जब आप अस्पताल में जाते हैं तो जाके ये नहीं कहता डॉक्टर ढूंढ लीजिए कहाँ बीमारी है। ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर मेरे परेशानी है। आपको दिखानी पड़ेंगे दर्द कहाँ हो रहा है, आपको बताने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे आपको घाव को। ये नहीं कि ढूंढ लो बदन में घाव कहाँ है। आप जब खुदा के पास आते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं भाई बहन, अब आप कहेंगे खुदा अंतर्यामी है। हाँ अंतर्यामी है, मगर इंसान ऐशान फ्रामोस है। इंसान, उन्हें यह भी नहीं मालूम उसके लिए भला क्या है, उसके लिए भला क्या है, वो ये भी नहीं जानता। इसीलिए जब भी वो मांगता है तो वो गलत चीज मांगता है, वो गलत चीज मांगता है। और आज भी भाई बहनों, जिस चीज की हमें आवश्यकता है, क्या आपके पैसा की जरूरत है? पैसे की जरूरत है? क्या आपको नौकरी की जरूरत है? अरे आज रात को आप जिएंगे या नहीं जिएंगे ये नहीं मालूम। कोविड पॉजिटिव छू लिया तो सब कुछ बेकार। और आज एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सचमुच अपनी भलाई नहीं जानते। एक ने कहा था वंश बढ़ाने के लिए, हमारे वंश बढ़ाने के लिए हमें वंश के लिए एक दिया चाहिए था। वंश के लिए एक दिया चाहिए था तो खुदा से मांगा था कि खुदा एक बेटा दे दे ताकि हमारे नस्लें चलते रहे, एक दिया दे। और कहता है खुदा ने जो दिया दिया है, हमने मांगा और खुदा ने जो दिया दिया, उसी दिया से मेरे खानदान जल के राख हो गए। लड़का अय्याशी बदमाश निकला और पूरा खानदान को बर्बाद करके छोड़ दिया। बहुत बार हमने बहुत चीज मांगा, फायदा क्या हुआ हमें? बहुत चीज मांग के हमें फायदा क्या हुआ?